जिंदगी में कभी फील किया मार्केट आपके ऊपर भारी पड़ रहा है? आपको जब लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर चला जाएगा, वहीं से बियर्स मार्केट को कैप्चर कर रहा है। कभी देखा? एंड ये मैक्सिमम सबके साथ होता है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट अभी कंटिन्यूअस ऊपर भागेगा, वहीं से मार्केट गिर जाते हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के पास एक रिवर्सल पैटर्न को लेके आया हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मली इवनिंग स्टार के नाम पे जानते हैं। बट वेट, आज जो इवनिंग स्टार मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, वो ऑब्वियसली वो ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार जो है, कन्वेंशनली जो लोग जानते हैं वो तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे। साथ में मेरा 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस पे मैंने एक वेरिएशन को ढूंढ निकाला, इवनिंग स्टार की एक दूसरी वेरिएशन को मैंने ढूंढ निकाला, और आज वो वेरिएशन को भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। एंड आप लोग देखोगे कि ये जो वेरिएशन वाला जो स्टडी है कितनी कॉम्पैक्ट स्टडी है। जब भी बैक टेस्ट करोगे तो बहुत बढ़िया आप लोगों को वो स्टडी मिलेगा। सो ये जो रिवर्सल पैटर्न है, इस पे जस्ट नॉर्मल कुछ पैटर्न कुछ ये देखकर नहीं है, एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होगा, और इसकी वेरिएशन, ट्रेडिंग की स्टाइल कैसे करना चाहिए, वो सारा मैं यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो कंप्लीट वीडियो को देख लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस वेरिएशन में और कुछ ऐड करना चाहते हो, देन आप कमेंट बॉक्स पे ऑब्वियसली वो कमेंट कीजिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए लर्नर ऑफ लाइफ। मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलता है। तो अगर कोई इनपुट आप लोग देना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। द इवनिंग स्टार, ए डीप डाइव फॉर ट्रेडर्स। अब ये जो इवनिंग स्टार मैं जैसे बता रहा था, और मेरी पिक्चर देखते ही आप अभी समझ गया होगा आप लोगों को कि मैंने कुछ डिफरेंट ड्रॉ किया। जो एज यूजुअल जो नॉर्मल इवनिंग स्टार मिलता है, मेरा यहाँ पे जो ड्राइंग है वो ड्राइंग कुछ डिफरेंट है। बट पहली डिफरेंट ड्राइंग पे आने से पहले हमें वो जो ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार बियरिश पैटर्न मिलता है वो भी देखेंगे, ट्रेडिशनल पार्ट को जानेंगे और एडवांस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज द इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार है क्या चीज? द इवनिंग स्टार इज ए रिकॉग्नाइज्ड बियरिश रिवर्सल पैटर्न इन टेक्निकल एनालिसिस used to identify potential price drop at the end of an upward movement of price। अब मान लीजिए कोई एक स्टॉक इंडेक्स, कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो अप ट्रेंड पे है, मूविंग अप, मेकिंग हायर लो हायर हाई, ऐसे चलते चलते ऐसे जगह में इवनिंग स्टार पैटर्न अगर बनाते हैं तो नॉर्मली ट्रेडर क्या सोचते हैं, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली दी ऑफिशियल अप ट्रेंड, और वहां पे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, बियरिश ट्रेडिंग शुरू कर देता है। देखिए सिंपल, एक इवनिंग स्टार पैटर्न सफिशिएंट नहीं होता है। एक इवनिंग स्टार पैटर्न सफिशिएंट नहीं होता है कि आप इसे कंप्लीट एंटायर ट्रेंड की रिवर्सल बोलेंगे। बट ये ट्रेडिशनली ये बहुत गलत होता है, बट ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। लोग सोचते हैं इट इज द एंड ऑफ अप ट्रेंड, बट मैं वो अप ट्रेंड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मैंने बोला अपवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब ये है, ये जो इवनिंग स्टार प्राइस ऐसे चलते चलते ऊपर में जा रहा है, ऐसे जगह में भी हो सकता है, प्राइस डाउन ट्रेंड पे है, चलते चलते ऐसे जगह में हो रहा है, यहाँ पे भी इवनिंग स्टार क्रिएट हो सकता है, दोनों जगह में क्रिएट हो सकता है। अब फॉर्मेशन ऑफ एन इवनिंग स्टार क्या देखेंगे? जो ट्रेडिशनल है कॉपी बुक, द इवनिंग स्टार कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कैंडलस्टिक। 3 कैंडलस्टिक यहाँ पे आना चाहिए। ये 3 कैंडल की फॉर्मेशन है। नंबर 1 जो कैंडल आएगा, लार्ज बुलिश कैंडल, एंड दिस कैंडल सिग्निफाइज कंटिन्यूड बाइंग प्रेशर पुशिंग द प्राइस हायर एंड पोटेंशियली रीचिंग ए न्यू हाई। प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है, करेंट मोमेंटम, प्राइस मूविंग अप अप अप। इन द मेन टाइम आप लोगों ने देखा अभी राइट साइड पे जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया लाइक दिस, ए बिग ग्रीन कैंडल हैज बीन क्रिएटेड, एक बिगर ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया। बिग मतलब कितनी बिग? बिगर देन द नॉर्मल। देखिए सबसे पहली चीज ये है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी भी कोई भी चार्ट देखोगे उस पे नॉर्मल कैंडल क्या है, बिगर देन दी नॉर्मल कैंडल क्या है, स्मॉलर कैंडल क्या है, तो ये
इवनिंग स्टार की जो फास्ट कैंडल आना चाहिए, इट शुड बी बिगर देन द नॉर्मल कैंडल। ट्रेडिशनल में भी यही चीज है। देन सेकेंड कैंडल क्या होगा? अब सेकेंड कैंडल में एक डोजी हो सकता है और एक स्मॉल बॉडीड कैंडल हो सकता है, छोटी सी बॉडी जैसे ऐसे, वो कैंडल ग्रीन हो सकता है एंड वो कैंडल रेड भी हो सकता है। दिस कैंडल रिप्रेजेंट इनडिसिशन और ए पॉज इन द अपवर्ड मूवमेंट और अप ट्रेंड। एक डोजी हो गया या छोटी सी बॉडी हो गया, बस लोग सोचते हैं ये हो गया। एंड द ओपन एंड क्लोज आर नियर ऑफ ईच अदर with a small body compared to the fast candle। अब डोजी जैसे क्रिएट हो गई है, छोटी सी बॉडी क्रिएट हो गया, लोगों को लगा चलो बाबा प्राइस उठते उठते यहाँ पे पॉज आ गया। एंड देन अगला कैंडल क्या देखती है? ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार है, ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार जो कि मार्केट में चलता है, यूट्यूब में मिलेगा, आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओगे वहां पे मेंटोर सिखाएगा, वो ये पार्ट है। अभी दिस कैंडल कुड बी सेकेंड वन, इट कुड बी रेड और इट कुड बी ग्रीन। लास्ट वन जो कैंडल मिलेगा, large bearish candle, and this candle signifies a shift in buying pressure to selling pressure with the price closing significantly lower than the open, ideally below the midpoint of the first candle body। ये मिड पॉइंट की नीचे एक क्लोजिंग चाहिए। ये तीन कैंडल की कॉम्बिनेशन को ट्रेडिशनल मेथड में इवनिंग स्टार बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोग ये इवनिंग स्टार कैंडल में ट्रेडिंग कर लेता है, बियरिश स्ट्रेटेजी बना लेता है। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल पार्ट को मॉडिफाई करूंगा, इसकी यूज बताऊंगा। आप अगर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में फैमिलियर हो तो इस पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस भी क्या होता है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है, द इवनिंग स्टार सजेस्ट दैट द बुलिश मोमेंटम इज वार्निंग। The first two candles create a visual story, and the large bullish candle shows the bulls are still in control first candle में। But the doji और small bodied जो candle है, it hints a hesitation, अब ऊपर जाना नहीं चाहता है, रुक गया। Finally, the large bearish candle confirm the reversal. It indicates the bears are taking over the पुशिंग दी प्राइस डाउन। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब चलो इसको थोड़ी सी हम लोग डिफरेंट वे पे इलाबोरेट करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे। अब सेवरल स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हो। सेवरल स्ट्रैटेजी कैन बी एम्प्लॉयड व्हेन एनकाउंटरिंग द इवनिंग स्टार। एक इवनिंग स्टार आपको मिल गया, ट्रेडर्स क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट एंट्री कर सकता है। इस शॉर्ट पोजीशन कैन बी इनिशिएटेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द थर्ड बेयरिश कैंडल एंड दिस सिग्निफाइज confirmation of the downtrend। स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड अबव द हाई ऑफ द सेकेंड कैंडल। डोजी या स्मॉल बॉडीड जो कैंडल होगा उसके ऊपर देना है। और प्रॉफिट कहां पे ले सकता है? टेक प्रॉफिट कैन बी टारगेटेड एट डिमांड लेवल और बेस्ड ऑन अदर टेक्निकल बाइंग सिनेरियो। अब यहां पे मेरा सवाल है, ये तो आपके ट्रेडिशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जस्ट एक छोटी सी पार्ट देखिए, मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूं कि अभी प्राइस चलते चलते प्राइस एक बिग ग्रीन कैंडल बनाया, मेरा ट्रेंड आप है, ऐसे ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा था, मोमेंटम मेरा आप है, बढ़िया जा रहा था। एक ग्रीन कैंडल बनाया, देन इसके बाद एक इस टाइप का कैंडल क्रिएट हो गया, स्मॉल कैंडल क्रिएट हो गया, एंड देन आपके पास ऐसा एक कैंडल आ गया। अब हाउ कैन आई से कि मेरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? मोमेंटम में थोड़ी बहुत रिवर्सल हो सकता है, थोड़ी बहुत चिल्लर आपको मिल सकता है, बट ट्रेंड रिवर्सल इमीडिएटली नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अभी मान लो आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, अब चलते चलते आपने ब्रेक लगाया, इसका मतलब तो ये नहीं अभी आप रिवर्स गियर पे डाल के हाईवे पे गाड़ी रिवर्स पे लेके जाओगे, नहीं ना। इसका मतलब हाईवे में जब वाइल प्राइस इज इन कंटिन्यूअस ऑफिशियल अप ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे होता है, नॉर्मल एक सिंगल डोजी या स्मॉल बॉडीड कैंडल क्या मिल गया और उसके अगला कैंडल क्या ऐसे हो गया, आप नहीं बोल सकते हो आप मेरा मोमेंटम रिवर्सल हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक मैक्सिमम ट्रेडर करते हैं, मेंटोर सिखाते हैं। बट आप ऐसे सोचो ना, हाईवे पे जा रहे हो,
आपके ट्रेंड बढ़िया है, प्राइस मेकिंग लाइफ टाइम हाई, प्राइस मेकिंग 52 वीक हाई, बस एक डोजी क्या मिल गया और इमीडिएटली आप डिसाइड कर लोगे अगला रेड कैंडल पे पूरा के पूरा ट्रेंड की रिवर्सल हो जाएगा। देखिए होना क्या चाहिए, अगर इवनिंग स्टार होता है तो क्या करना चाहिए। चलो इसको, इसकी प्योरिफिकेशन मैं अगर कर देता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं। प्राइस ऑफिशियल आप ट्रेंड पे है, चलते चलते एक मॉर्निंग स्टार हो गया। इफ आई एम होल्डिंग एनी प्राइर एफएनओ पोजीशन, मेरा फ्यूचर पोजीशन अगर कोई खड़ा है, मेरा ऑप्शन में कोई कॉल बाइंग खड़ा है, कोई बुलिश स्ट्रैटेजी मैंने ऑप्शन में बनाया, फ्यूचर में मेरा कोई लॉन्ग पोजीशन है, आई एम गोइंग टू बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट, और आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम माय स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहां पे एक बियरिश सिम्टम मिला है, कॉन्फर्मेशन नहीं, एक सिम्टम मिला है। नहीं हो सकता ऐसे, ऐसे नहीं हो सकता। सो इवनिंग स्टार, इसके प्राइर ट्रेंड क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन एक्चुअल इवनिंग स्टार कहां पे होगा, मैं वो डिफाइन करूंगा। एक्चुअल इवनिंग स्टार, मान लीजिए प्राइस ऐसे हायर हाई बनाते बनाते जा रहा था, चलते चलते पता नहीं क्यों प्राइस थोड़ा नीचे आया, अभी ये ऊपर जाने लगा और लोअर हाई एरिया में आकर, ट्रेंड आपका अभी भी ऑफ है, आप ट्रेंड पे हो सकता है, ट्रेंड अभी भी ऑफ है, लोअर हाई एरिया में ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार क्रिएट किया। अब इसकी जो रिलायबिलिटी होता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। कहां पे होना चाहिए, लोअर हाई एरिया पे होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैं बार बार बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स को भी कि आप शादी करने के लिए जा रहे हो, आप लड़की देखने के लिए जा रहे हो, नाम बहुत अच्छी लगी, लड़की की कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, शादी कर लोगे। शादी करने से पहले आप क्या करोगे, उनकी फैमिली इतिहास देखोगे। अगर आप देखते हो कि उनकी फैमिली में, अब फैमिली इतिहास मतलब यहाँ पे क्या है, स्टॉक मार्केट में चार्ट में प्राइस डिक्लाइनिंग, ये पोर्शन आप फर्दर सेल करना चाहते हो, आप फर्दर सेल करना चाहते हो, देन इसकी जो प्राइर हिस्ट्री है ये देखना है, इसके बाप दादा परदादा की इतिहास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगर आप देखते हो ड्यूरिंग दिस फॉल, ट्रेंड आप था बट समहाउ वो फॉल में बिगर रेड कैंडल क्रिएट हो रहा था, मतलब आप लड़की देखने के लिए गए हो, लड़की पसंद आई, पैटर्न पसंद आई, नाम पसंद आई, कैरेक्टर पसंद आई, कैरेक्टर बिल्कुल कॉपी बुक कैंडल हो गया, इसकी बाप दादा परदादा के इतिहास भी बढ़िया है। इसके बाद अगर ये लोअर हाई एरिया में इवनिंग स्टार क्रिएट होता है, वो ट्रेडिशनली परफेक्ट इवनिंग स्टार होता है। ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार भी परफेक्ट होता है बट इट नीड सम क्राइटेरिया। क्या, लोअर हाई एरिया में मैंडेटोरी है, मतलब आप ट्रेंड पे होगा तो लोअर हाई है, डाउन ट्रेंड पे होगा तो भी नॉर्मली लोअर हाई पे ही होना चाहिए। एंड बाप दादा परदादा की जो इतिहास है, ये प्रीवियस फॉल में बिगर रेड कैंडल मैंडेटोरी है, मैंडेटोरी नहीं बोलूंगा, प्रीवियस फॉल पे अगर बिगर रेड कैंडल क्रिएट होता है, इसके बाद जो इवनिंग स्टार आएगा वो इवनिंग स्टार दुनिया की सबसे बेहतरीन इवनिंग स्टार होता है। नॉट ओनली दैट, इस पे ये ट्रेडिशनल वे पे आप लोग जो देखोगे, मैं एक बार फिर से प्रीवियस स्लाइड पे वापस जाऊंगा, जो इवनिंग स्टार हमारे आया था, इस पे आप जो देखोगे, ये कैंडल में मोटा मोटी बिगर वॉल्यूम, इस कैंडल में भी बिगर वॉल्यूम, मतलब ये फास्ट दोनों कैंडल में बिगर वॉल्यूम मैंडेटोरी है। स्पेसिफिकली इस पे बिगर मतलब कितनी, आई एम नॉट सेइंग कि सेकेंड कैंडल इस पे वॉल्यूम शुड बी बिगर देन फर्स्ट वन, नॉट लाइक दैट। इस पे जो वॉल्यूम होना चाहिए, आपके जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, ये दोनों में बिगर देन दी नॉर्मल वॉल्यूम जरूरी है। अगर ये है देन ऐसी इवनिंग स्टार को आप मोटा मोटी बोल सकते हो ट्रेडिशनली परफेक्ट इवनिंग स्टार। वो ट्रेडिशनल परफेक्ट इवनिंग स्टार होता है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैंने बताया कि बहुत सारी हो सकता है, कॉन्फर्मेशन विद वॉल्यूम अभी अभी बता रहे थे, हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब बियरिश कैंडल में अगर हो गया,
अब मुझे सेल एग्जीक्यूट करना है। इंडिकेट इंक्रीजिंग सेलिंग प्रेशर, मतलब ये जो तीन कैंडल की कॉम्बिनेशन ये चाहिए। ट्रेडिशनल देखेंगे, ओनली थर्ड कैंडल दिखता है। ट्रेडिशनल को थोड़ा प्यूरिफाई करेंगे। थर्ड कैंडल में वॉल्यूम, ठीक है, सेकेंड कैंडल में वॉल्यूम उससे भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कैंडल की वॉल्यूम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनली हो या कुछ भी हो। सो पहले वॉल्यूम के कॉन्फर्मेशन ले लीजिए। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो इट इंडिकेट सेलिंग प्रेशर, थर्ड थर्ड इस पे। एंड कॉम्बाइनिंग विद अदर सेलिंग सिनारियो, कोई दूसरी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके एक इवनिंग स्टार क्रिएट होने लगा। अब ऐसे आप ट्रेंड पे चलते चलते इवनिंग स्टार होने लगा, इन द मेन टाइम आरएसआई के नेगेटिव डाइवर्जेंस हो गया। अब इसकी जितनी रिलायबिलिटी होगा, ओनली ओनली इवनिंग स्टार की उतनी रिलायबिलिटी नहीं है। या तो मान लीजिए प्राइर कोई सप्लाई जोन था, प्राइस रीचिंग दिस सप्लाई जोन, आप ट्रेंड पे चलते चलते सप्लाई रीच किया और वहां पे इवनिंग स्टार क्रिएट हो गया। इसकी जो रिलायबिलिटी होगा, नॉर्मल आप ट्रेंड पे कोई सप्लाई नहीं है, नॉर्मल जो आपके इवनिंग स्टार आएगा उसके रिलायबिलिटी काफी कम होगा। सो इवनिंग स्टार एट सप्लाई जोन मोर रिलायबल, इवनिंग स्टार विथ नेगेटिव डाइवर्जेंस वो भी रिलायबल है। मतलब इवनिंग स्टार एक सेलिंग पैटर्न है, वो सेलिंग पैटर्न के साथ साथ कोई दूसरी सेलिंग सिनेरियो अगर आप टेक्निकली आइडेंटिफाई करते हो, देन वो बढ़िया रहेगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब भी बनाएंगे, ऑलवेज लुक फॉर एडिशनल कॉन्फर्मेशन। डिमांड सप्लाई कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर करेंगे बढ़िया रहेगा। इवनिंग स्टार एट लाइफ हाई, मैं ये जगह में मेरे तरीके से कुछ ऐड करूंगा, और जो कॉन्वेंशनली है वो भी हम लोग देखेंगे। व्हेन एन इवनिंग स्टार ऑकर while price making life high, trader normally exit their long position। प्रोफेशनल करता क्या है, कॉमन ट्रेडर लाइफ टाइम हाई उनको लगता है आप गिरेगा, बेटा आप गिरेगा, चलो सेल करते हैं। प्रोफेशनल क्या सोचते हैं, चलो भैया इवनिंग स्टार हो गया, वो भी लाइफ हाई में, अच्छा ठीक है लेट मी बुक प्रॉफिट। अगर वो इन्वेस्टर है, एक इवनिंग स्टार होने से इन्वेस्टर अपनी पोजीशन को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं फालतू का क्या, एक इवनिंग स्टार हो गया, इन्वेस्टर क्यों निकलेगा भाई। बट एक ट्रेडर जो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ की होल्डिंग पीरियड कर लेता है। अब इक्विटी में वो क्या करने वाले है बंदा, इधर वो पोजीशन को रिड्यूस कर लेते हैं या तो पोजीशन से एग्जिट करते हैं। दे नॉर्मली ट्रेडर एग्जिट देयर लॉन्ग पोजीशन आफ्टर द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम वॉल्यूम एंड ब्रॉडर मार्केट। अब जो 1-1.5 महीने के लिए भी ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 महीने की ट्रेडिंग भी जो लोग करते हैं, या उससे भी शॉर्टर टर्म में अगर वो देखते हैं कि इवनिंग स्टार हो गया, साथ में ब्रॉडर मार्केट की कॉन्फर्मेशन है, इंडेक्स कॉन्फर्म कर दिया, वॉल्यूम ने कॉन्फर्म किया, देन अपने लॉन्ग पोजीशन से वो एग्जिट करते हैं बट शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। क्यों, प्राइस लाइफ हाई बना रहा था। An evening star just after a life high is confusing even after the confirmation from volume and broader market। ठीक है, ये कॉन्फ्यूजिंग होता है एंड देयरफॉर ट्रेडर्स अवॉइड शॉर्टिंग फ्यूचर। फ्यूचर शॉर्ट करने को अवॉइड करता है और बाइंग नेकेड पुट ऑप्शन और नॉर्मल पुट बाइंग नहीं करते। इंस्टेड traders stay light with their position and sometimes make bearish option स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। लाइफ हाई बनाते बनाते एक इवनिंग स्टार मिल के आ गया और आप बोलोगे अरे नारे बाबा आप बहुत गिरेगा, चलो सेल करते हैं, नहीं होगा। प्रोफेशनल नहीं करते तो आप करोगे तो क्या होगा, फंस जाओगे। इवनिंग स्टार लाइफ हाई में इतनी आसान नहीं है। अब इवनिंग स्टार इन ए डाउन ट्रेंड, when the official trend is down and price is in corrective mode, ये आपके डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे आ रहा है और ये जो ऊपर जा रहा है करेंटली, वी कॉल्ड इट करेक्टिव मोड। ऑफिशियल ट्रेंड डाउन एंड प्राइस डाउन ट्रेंड के करेक्टिव मोड पे है। एन इवनिंग स्टार एट द लोअर हाई इज मोर रिलायबल बियरिश रिवर्सल, ये बुलिश मोमेंटम था,
नॉट दी ट्रेंड, मोमेंटम बुलिश। अब यहाँ पे अगर लोअर हाई एरिया में डाउन ट्रेंड पे अगर इवनिंग स्टार क्रिएट होता है, इवन ट्रेडिशनल इवनिंग स्टार अगर क्रिएट होता है, नॉर्मली वो क्या होता है, इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होता है। बट स्टिल मैं वो बात बताऊंगा, बाप दादा परदादा का इतिहास बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है। ए ट्रेडर गेन एन एक्स्ट्रा एडवांटेज व्हाइल प्राइस फॉर्म दी पैटर्न नियर अराउंड दी सप्लाई, किसी सप्लाई जोन के साथ या प्राइमरी सप्लाई के बाद अगर ये होता है, बाद में आप लोग प्राइमरी सप्लाई क्या है कभी शायद बताएंगे, किसी सप्लाई जोन में अगर हो गया या सामने इवनिंग स्टार, देन एक्स्ट्रा एज मिलता है ट्रेडर्स को। सो बस पैटर्न पे मत जाइए, पैटर्न इज नॉट एवरीथिंग, हमें बहुत सारा चीज देखना है। इसकी लिमिटेशन एंड फॉल्स सिग्नल भी होता है। ये जो ट्रेडिशनल है क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट देता है, मतलब ब्रेक डाउन, द प्राइस माइट ब्रेक बिलो द लो ऑफ द थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल के नीचे आ गया, बट देन रिवर्स हायर creating a false breakdown, and this can lead to losing trade if a short position is entered prematurely. And market context, the evening star effectiveness depends on the overall market context. इंडिविजुअल स्टॉक ने पैटर्न क्या क्रिएट किया और आप शॉर्ट करोगे, मुश्किल है। ब्रॉडर मार्केट को देखिए, इट इज मोर रिलायबल नियर रेजिस्टेंस लेवल और सप्लाई बोलिए ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट नियरिंग एग्जॉशन। अब चलिए हम लोग प्रोफेशनल इवनिंग स्टार पैटर्न को देखेंगे। फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स जस्ट ए 3 कैंडल्स पैटर्न इज नॉट इनफ टू ओपन ए बेयरिश ट्रेड। मुझे लगता नहीं है, एज ए 21 ईयर हो गया, 21 ईयर के बाद मुझे लगता नहीं है, पहले भी नहीं लगता था, बस 3 कैंडल की पैटर्न क्या मिल गया तो चलो। दे ऑलवेज लुक फॉर मोर प्यूरिफाइड कॉन्फर्मेशन। कैसे? लाइक ब्रॉडर मार्केट, उसकी इंडिकेशन क्या है, इकोनॉमिकल डेटा क्या बोलता है, जीडीपी क्या है, आईआईपी क्या है, इंटरेस्ट रेट की क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन हेल्थ क्या है देश का, प्राइमरी या सेकेंडरी कोई सप्लाई क्रिएट हो रहा है टेक्निकली, एमएचआर ट्रेडर्स के फियर एंड ग्रीड की सिचुएशन कहां पे खड़ा है, एंड फोकसिंग ऑन कैंडलस्टिक एग्जिबिटिंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दी वॉल्यूम। ये इतनी सारे कॉन्टेक्स्ट के साथ एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक इवनिंग स्टार पैटर्न को देखता है, तब जाकर ट्रेडिंग बनता है। क्या क्या देखेंगे? अब मान लीजिए आपके पास एक इवनिंग स्टार मिल गया और आप देख रहे हो कि ब्रॉडर मार्केट, मतलब आपके जो इंडेक्सेस है, यू आर गेटिंग सेलिंग कॉन्फर्मेशन इवन फ्रॉम द इंडेक्स ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं इस पे एक बियरिशनेस आ सकता है। या तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमिकल जो डेटा है, जीडीपी डेटा खराब आ रहा है, ऑटो सेल्स की नंबर खराब आ रहा है, आरबीआई पॉलिसी में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, मतलब पॉलिसी टाइट हो सकता है, एंड इवनिंग स्टार बन रहा है, देन ठीक है। बट कोई इवनिंग स्टार आपका बन गया और इकोनॉमिकल कोई डेटा अच्छा आ गया, जीडीपी डेटा अच्छा आ गया, आईआईपी डेटा अच्छा आ गया, आरबीआई पॉलिसी में आपने देखा पॉलिसी थोड़ा सा ईज किया, तेल लाने गया, ये सारा पैटर्न। सो पैटर्न जब देखेंगे ना, पैटर्न की रिलायबिलिटी में एक चीज करेंगे रिलायबल बनाने के लिए कि व्हेन प्राइस फॉर्मिंग दिस पैटर्न मेक श्योर कम से कम कोई इकोनॉमिकल डेटा आने वाले नहीं है अगले 2-4 दिनों में, नहीं तो आप इमीडिएट स्टॉप आउट हो जाओगे, इमीडिएट फिर से आपको लॉस करना पड़ेगा। सो ये बहुत सारी चीज आपको देखना है, प्रोफेशनल इस मैनर में देखता है, एंड वो बाप दादा परदादा की इतिहास। द स्ट्रेंथेंथ इवनिंग स्टार एट लाइफ आई। अब लाइफ आई में मुझे एक्सप्लेन करना है क्या चीज है। माई एक्सप्लेनेशन suggest a potential stronger evening star pattern that form at life high, new high for the price, for price making 52 week high, but pattern is quite different than normal one. क्या है मेरा पैटर्न? कैसे है? फर्स्ट कैंडल लार्ज बुलिश कैंडल, this candle is even bigger than a normal bullish candle, signifying significant buying pressure
pausing the price in a new high, pushing the price into the new life high. सेकेंड कैंडल, ये आउटसाइड गैप अप होना चाहिए विथ लार्ज बॉडी. ए लार्ज doji or small bodied candle isn't the only possibility here. I have observed an outside gap up. मैंने ये देखा एक आउटसाइड गैप अप ओपनिंग हो गया. when price open above the previous days high, previous दिन के हाई के ऊपर ओपनिंग with a larger body than usual. The second candle enter the real body of the first candle. First candle की real body में एंट्री कर लिया and then deeper the entry and the deeper the entry, the stronger the signal. जितनी ज्यादा अंदर घुसेगा उतनी अच्छा है. This could indicate a brief continuation of the uptrend followed by hesitation. तो दोजी बोजी से जो होता है उससे भी ये बेटर होता है. और प्रीवियस कैंडल के नीचे आ गया. थर्ड कैंडल large bearish, this candle remains a large bearish candle, confirming the reversal of the close significantly lower than the open and ideally below the midpoint of the first candle body. अगर आप पिक्चर देखेंगे ये वो पिक्चर है. फर्स्ट कैंडल बिग ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम आना चाहिए. सेकेंड कैंडल आउटसाइड गैप अप ओपन, ओपन अबव द प्रीवियस कैंडल हाई, कैंडल भी बिगर हो गया. वॉल्यूम अच्छा आना जरूरी है, बिग वॉल्यूम बहुत ही मैंडेटोरी है. एंड ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर जितनी ज्यादा घुसेगा, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मान लीजिए ऐसे था, ऐसे चलते चलते ये और नीचे आया, जितनी नीचे आएगा बट नॉट बिलो दिस लेवल, जितनी नीचे आएगा उतनी बढ़िया है, उतनी अच्छा. एंड अगला कैंडल रेड. अब ये अगला कैंडल जो रेड होगा कॉन्वेंशनली ट्रेडिशनल जो है ये बिगर होना चाहिए, बट मेरा पार्ट पे ये बिगर हो सकता है. अगर नहीं होगा तो भी चलेगा. प्रोफेशनल इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेलिंग करते हैं एंड दे बिलीव इट इज द एंड ऑफ द लाइफ हाई फॉर एटलीस्ट मिड टर्म. ये बट हाँ ऑब्वियसली कुछ कॉन्फर्मेशन वो लोग ले लेता है. तो ये एक्चुअल परफेक्ट इवनिंग स्टार है, बहुत ही बढ़िया है. वॉल्यूम एंड रिलायबिलिटी इसकी क्या है? हाई वॉल्यूम. आई एम्फसाइज दैट हायर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल स्ट्रेंथन द रिवर्सल सिग्नल. दोनों कैंडल में होना चाहिए. द स्ट्रॉन्ग बाइंग फॉलोड बाय द लार्ज बियरिश कैंडल विथ हाई वॉल्यूम सजेस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पावर फ्रॉम बायर्स टू सेलर. पहले बायर डोमिनेट कर रहा था, बाद में सेलर डोमिनेट करने लगा. ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग है. एंड लो फॉल सिग्नल, इसकी सिग्नल बहुत ही लो है. इन माई एक्सपीरियंस दिस वेरिएशन ऑफ द इवनिंग स्टार एट लाइफ हाई विद द कैरेक्टरिस्टिक्स इट रेयरली प्रोड्यूसेस फॉल बियरिश सिग्नल. दिस हाइलाइट्स द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ द पैटर्न व्हेन आइडेंटिफाइड करेक्टली. अगर करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत ही बढ़िया होगा ये. चलिए, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू.